Hello students, in this video I am going to explain you 75th chapter of GK class 8th सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कैसा रिएक्शन करेंगे यही टेस्ट आपका इस चैप्टर में होने वाला है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन सडनली आए तो आप कैसा रिएक्शन देने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, you are passing by a river and you know swimming। आप नदी के पास से गुजर रहे हैं और आपको आता है कि कैसे स्विमिंग करते हैं। सडनली यू हियर द क्राई ऑफ अ ड्रॉनिंग चाइल्ड। तभी अचानक से आप एक डूबने वाले बच्चे की आवाज़ सुनते हैं। यू वुड, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, लुक फॉर प्रोफेशनल डाइवर्स। एक प्रोफेशनल जो गोताखोर हैं उनको देखेंगे उस टाइम पर। बी ऑप्शन, वेट टू सी इफ सम अदर पर्सन इज देयर टू हेल्प। या किसी और पर्सन को देखेंगे, कोई और पर्सन वहां पर है जो हेल्प कर सकता है। सी ऑप्शन, डिव इनटू द रिवर टू सेव हिम। उसको बचाने के लिए आप नदी में डुबकी लगाएंगे, कूद जाएंगे उसके अंदर। डी ऑप्शन, कंसोल द चाइल्ड पेरेंट्स, या चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं उनको सांत्वना देंगे। तो करेक्ट आंसर इज सी, डाइव इनटू द रिवर टू सेव हिम। आप उसको बचाने के लिए उस टाइम पर नदी में जो है डुबकी लगाएंगे उसे बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर मूविंग अक्रॉस द रोड ऑन ए स्कूटर। आप रोड के किनारे पर या रोड पर स्कूटर से जा रहे हैं। व्हेन यू ऑब्जर्व, तभी आप ऑब्जर्व करते हो दैट टू बॉयज ऑन ए बाइक स्नैच अ लेडीज गोल्ड चेन। यू वुड, तभी आपने ऑब्जर्व किया कि टू बॉयज आए हैं बाइक पर और उन्होंने एक लेडी है वहां पर जिसकी गोल्ड की चैन को छीन लिया है। तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन, कंसोल द वुमेन, आप उस औरत को सांत्वना देंगे। बी, चेज द बॉयज टू कैच होल्ड ऑफ देम, उन्हें पकड़ने के लिए आप उनके पीछे भागेंगे जो बॉयज थे। सी, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स अबाउट द मैटर, आप अपने पेरेंट्स को इस मैटर के बारे में इन्फॉर्म करोगे। डी, स्टैंड एंड सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, या आप खड़े होकर देखोगे कि अब क्या होने वाला है। तो करेक्ट आंसर इज बी, चेज द बॉयज टू कैच होल्ड ऑफ देम, आप उन बॉयज के पीछे भागेंगे उन्हें पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन, आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद जब आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, यू फाइंड, आपने पाया दैट की द ट्रेन यू वांटेड टू कैच, कि जो ट्रेन आप पकड़ना चाहते हैं इज जस्ट टू स्टार्ट, बस वो स्टार्ट ही होने वाली है। एंड देयर इज हार्डली एनी टाइम फॉर परचेजिंग द टिकट, और मुश्किल से ही आपके पास इतना टाइम आपको मिल पाएगा कि आप टिकट परचेज कर पाए। द बेस्ट थिंग फॉर यू इज टू, तो कौन सी इनमें से ऐसी चीज है जो आप करना चाहेंगे या कौन सी बेस्ट थिंग होगी जो आप करोगे। ऑप्शन ए, रश टू द ट्रेन रेदर देन मिस इट, ट्रेन को मिस करने के बजाय आप उसमें दौड़कर चढ़ जाएंगे। एंड इन्फॉर्म द टीटी एट द नेक्स्ट स्टॉपेज अबाउट इट, और नेक्स्ट स्टॉपेज पर आप टीटी को इसके बारे में इन्फॉर्म
करेंगे? ऑप्शन बी, रश टू द ट्रेन एंड परफॉर्म योर जर्नी क्वाइटली। आप ट्रेन में चढ़ जाएंगे और अपनी जर्नी को साइलेंटली जो है कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन सी, फर्स्ट परचेज द टिकट एंड देन कैच द मूविंग ट्रेन। पहले आप टिकट परचेज करेंगे और फिर मूविंग ट्रेन को, चलती हुई ट्रेन को कैच करेंगे, यानी कि उसमें चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाएंगे। ऑप्शन डी, मिस द ट्रेन रेदर देन टेक द रिस्क ऑफ बोर्डिंग ऑन मूविंग ट्रेन। यानी कि आप चलती हुई ट्रेन में को जो है मिस कर देंगे, यानी कि आप जो है मूविंग जो बस है, उस ट्रेन है, उसमें चढ़ने के बजाय आप उसको जो है मिस कर देंगे। करेक्ट आंसर इज डी, मिस द ट्रेन रेदर देन टेक द रिस्क ऑफ बोर्डिंग ऑन मूविंग ट्रेन। मूविंग ट्रेन में चढ़ने के रिस्क के बजाय आप उस ट्रेन को मिस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू विल सी एन अनआइडेंटिफाइड थिंग एट अ बस स्टैंड। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखें बस स्टैंड पर जो आपके लिए अनआइडेंटिफाइड है, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, व्हाट कैन यू डू एट दैट टाइम? आप उस टाइम पर क्या करेंगे? कॉल द पुलिस। ए ऑप्शन, कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाएंगे। बी ऑप्शन, सी द थिंग, उस चीज़ को देखोगे। सी ऑप्शन, टेक इट टू योर होम, उसे अपने घर ले जाओगे। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं करोगे। तो राइट आंसर इज ए, कॉल द पुलिस। आप पुलिस को बुलाएंगे, यानी कि आपको अगर कोई चीज़ ऐसी बस स्टैंड पर मिलती है जो कुछ अजीब है या आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप उस टाइम पर पुलिस को कॉल करोगे। And now students, we will start next chapter 77, brain twister। यहाँ पर कुछ सीरीज दी गई हैं जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं और हमें उसी जो है पैटर्न को कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ACEG क्वेश्चन मार्क के। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर ऑप्शन में से कौन सा वाला लेटर आने वाला है। तो पैटर्न देखिए स्टूडेंट्स, ए बी, ए के बाद बी आना चाहिए और बी इसमें नहीं है, यानी कि ए के बाद बी, बी को यहाँ पर मिस कर दिया, छोड़ दिया गया है। सी के बाद डी को छोड़ दिया गया है। ई के बाद एफ को छोड़ दिया गया है। जी के बाद एच को छोड़ दिया गया है और एच के बाद आता है आई। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, आई। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आप, ए बी डी जी के क्वेश्चन मार्क। तो ए और बी के बीच में कोई गैप नहीं है, तो यानी कि 0। फिर बी और डी के बीच में एक लेटर छोड़ दिया गया है, सी। उसके बाद डी और जी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर ई एफ 2 लेटर को लीव किया है। इस बार पहले 1 लेटर लीव किया है और फिर 2 लेटर लीव किए हैं, तो इस मीन्स कि अब आगे हमें 3 लेटर्स को लीव करना है। जी के बाद एच आई जे, 3 लेटर को लीव करने के बाद के आ रहा है, तो आगे अब हमें 4 लेटर्स को लीव करना है। के के बाद एल एम एन ओ, इन 4 लेटर्स को छोड़ने के बाद आता है पी। तो करेक्ट आंसर विल बी पी। थर्ड क्वेश्चन,
यहाँ पर लेटर देखेंगे तो बी ए मीन्स ए पहले आता है फिर बी, ए बी सी डी ई एफ। इट मीन्स कि हम बैक साइड से इसमें चलेंगे तो ई एफ सी डी ए बी। और यहाँ पर इनके मिडिल में देखेंगे कि वाई, वाई के बाद आता है जेड, तो जेड वाई जेड, तो वाई से पहले क्या आना चाहिए यहाँ पर एक्स। इट मीन्स एक्स फिर वाई फिर जेड, और यहाँ पर ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 8 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64 और 64 टू जा 128। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन में देखिए आई जे, जे के बाद आना चाहिए के एल एम। अगर हम बैक साइड से चलते हैं तो यहाँ पर आर से पहले आई, क्यू से पहले जे, और अगर हम यहाँ पर पी के रखते हैं तो के एल एम, यानी कि सीरीज कंप्लीट हो रही है। एम एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। और अगर बैक साइड से लें जो इंटीरियर हैं आई जे फिर के एल एम, इट मीन्स कि यहाँ पर के और पी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 17, 17, 17 का डबल 34, 34 का डबल 68, 68 को डबल करने के बाद आता है 136, और 136 को अगर डबल कर दिया जाए तो आंसर आएगा 272। इट मीन्स कि जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं उनको डबल करना है और आगे पैटर्न को फॉलो कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 को कंप्लीट करने के लिए इसका एक फॉर्मेशन हमें देखना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है इसमें 9 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, मीन्स 9 9 जा 81। अब 2 टाइम्स 9 लिया था हमने यहाँ पर, अब लिया है हमने 3 टाइम्स 9 9 जा फिर 9 की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 टाइम्स अगर हम 9 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 729। अब 3 लिए थे, अब 4 9 फिर 5 9, 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6561, और अब 9 9 9 9 9 यानी कि 5 टाइम्स 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 59,049। और ये सीरीज मिस है दी हुई है, यानी कि ये दिस वन सीरीज वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ये ऑल सीरीज वहाँ पर दी गई है, तो मिसिंग नंबर हो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 729। तो जो करेक्ट राइट आंसर हमारा आया है वो आया है 729। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 8 नंबर। तो इस पैटर्न में हम ऑब्जर्व करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट सेम है सभी में, 25 25 25 25 25। तो अब इस सीरीज में 24 25 24 20 25 वाली केवल एक ही डिजिट है, तो अब यहाँ पर आएगा 5
टू 5, यानी कि 2 3 4 5 6 मीन्स फर्स्ट जो नंबर है वो सीरियल से चल रहा है। 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 और लास्ट के 2 नंबर सेम चल रहे हैं 2 5 2 5 2 5 2 5। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।